पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए भारत से अबू धाबी के लिए सफर करने वाले तमाम 25 अफराद को वीजे जारी। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले तमाम खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को वीजे जारी किए गए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन पीसीबी समी बर्नी का कहना है कि पीएसएल के बाकी मैचेस इसीलिए कराने पड़े कि हमारे पास विंडो नहीं, अगला पीएसएल पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान में 19 साल और उससे जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, एनसीओसी इजलास में फैसला किया गया, कोरोना वैक्सीन के लिए माहिरीन सेहत की मंजूर करदा आबादी के लिए रजिस्ट्रेशन कल से होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 250 हो गई। वैक्सीन लगाएंगे तो कोरोना से बच पाएंगे। ये भी कहा कि वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के सबब दुनिया में कारोबार खुल रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का रुझान। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 4.5% रही। पंजाब में तकरीबन 3%, लाहौर और इस्लामाबाद में ये शरह 2.5% रही। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। 25 मई को तकरीबन 60,000 टेस्ट हुए, 3,500 नए मरीज सामने आए। तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप भी हरकत में आ गया। एमपीए मलिक गजनफर अब्बास ने 15 से जायद अरकान पंजाब असम्बली को गुज़श्ता शब लाहौर में इशाया दिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के सामने जल्द अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान लाहौर रवाना। पंजाब असम्बली के रुकन का हलफ उठाएंगे। 2 रोज पहले चौधरी निसार पंजाब असम्बली पहुंचे थे, लेकिन हलफ न उठा सके थे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में PP10 रावलपिंडी से कामयाब हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद आज शाम कराची पहुंचेंगे। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेंगे। पुलिस और रेंजर्स के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला को शिकारपुर में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिकारपुर में ऑपरेशन के दौरान शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। एसएसपी ऑफिस में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, पुलिस की मदद से पहले भी अमन कायम किया, अब भी करेंगे। अहलकारों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कच्चे के तमाम इलाके खाली करवाए जाएंगे। शहदा के बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। एक सवाल के जवाब में बोले, वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध आमद की इत्तला का उन्हें इल्म नहीं। शिकारपुर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 4 मुग़रियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में कश्मोर, लाड़काना और जैकबाबाद से आई पुलिस नफरी भी शरीक। पुलिस का डाकुओं के 130 ठिकाने तबाह करने का दावा। अब तक 8 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी की बदसलूकी की इंतहा हो चुकी। शहरी आबादी से उम्मीदें और नौजवानों से रोजगार छीन लिया गया। सूबे के शहरों में 14 साल में एक कतरा पानी नहीं दिया गया। नौकरियों में कोटा सिस्टम पर भी अमल नहीं हो रहा। अब इमरान खान के गलत कामों की तायीद नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पानी से मुतालिक हुकूमत सिंध का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। पानी की क़िल्लत का सामना पूरे मुल्क को है। सियासत चमकाना मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ है। पानी सियासी नहीं, तकनीकी मामला है। इसे तकनीकी तरीके से हल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब को साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की गिरफ्तारी से रोक दिया। कायम अली शाह की 8 जून तक उबूरी जमानत मंजूर, 2 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत।
विफाकी बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मशरूत हिमायत कर दी। विफाक से इजाफी फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मेहनत कशों की तनख्वाह 17,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का ऐलान। महमूद खान ने कहा कि अगले बजट में मुआशरे के कमज़ोर तबकों को ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। कराची में बिजली के जायद निर्ख पर विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत का वजीर आजम को खत। सदर नासिर मग्गू का कहना है कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के 16 साल बाद भी लाइन लॉसेस तकरीबन 20% हैं। खराब कारकर्दगी कराची में महंगी बिजली का सबब है। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। असद तूर कहते हैं मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर मारा पीटा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की जानिब से वाक़े की मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। हुकूमत पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पर जोर। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस। पुलिस को वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। असद तूर पर हमले ने सहाफ़ती और सियासी कम्यूनिटी को तशवीश में मुब्तला कर दिया। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा, वजीर इत्तलात इस मामले में पुलिस से ज़रूरी कार्रवाई के लिए राब्ते में है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं ये इंतहाई तशवीशनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की भी मजम्मत। कहा, हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने के बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। हुकूमत मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में खड़ा करने में नाकाम है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जब सहाफ़ी और आज़ादी इजहार हमलों की जद में हो तो हुकूमत की बुज़दिली मजीद नुमाया हो जाती है। असद तूर की आवाज़ मजीद तवाना और बुलंद होगी। सेनेटर शरी रहमान का कहना है, यह खबर सुनकर उन्हें सदमा पहुंचा। इस तरह के हमले मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिशें हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इस तरह के हमलों से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्तान में मुबैना तौर पर अताई की दवा से जाँ बहक होने वाले 3 बहन भाइयों के वालिद भी चल बसे। रिश्तेदार का कहना है कि सुबह गुलाम हुसैन ने क़ै की और इंतकाल हो गया। शुबा है गुलाम हुसैन ने जहरीली दवा खाई। पुलिस का कहना है कि बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैदे की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट का इंतजार है। और भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर आज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए कानून की जद पर। पाबंदी से बचने के लिए तमाम सोशल मीडिया साइट्स को नए कानून पर अमल करना ज़रूरी होगा। नए कवायद का इतलाक आज से हो गया है।